गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आज हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के हिसाब से बता दूं जो फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं। देखिए ये हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था। ये सारी क्लासेस का जो पार्ट है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। ये थर्ड क्लास है, आपको प्लेलिस्ट में इसका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 मिल जाएगा, पार्ट 2 मिल जाएगा। देखिए पार्ट 2 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, तो अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बता दी है स्टार्टिंग में ही कि आप पहले इन क्लासेस को अटेंड कीजिए, क्योंकि आज से हमारा लेवल कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। हम चीजों को कनेक्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज कैलकुलेशन को लेकर के काफी बात की थी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को लेकर के काफी बात की थी। आज प्रैक्टिस करते हुए हम कहीं ना कहीं इन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन क्यों डाला है पहला, उसका कारण ये है कि जब तक हमारे पास और स्टूडेंट्स नहीं जुड़ जाते हैं तब तक हम इसको फटाफट कर लेते हैं। कविता गुड मॉर्निंग, सत्येंद्र गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन डाला है ये मैंने। अ मनी लेंडर लेंड्स 2000 टू एक्स वाई एंड जेड। एक मनी लेंडर क्या करता है 2000 रुपए एक्स को, वाई को, जेड को देता है। मैं फटाफट कर रहा हूं क्योंकि इजी है। ही लेंट 500 टू एक्स, 500 रुपए एक्स को देता है एट 3% ब्याज पर। 750 रुपए वाई को देता है कितना, 4% ब्याज पर। और बाकी अमाउंट तो देखें 1500, 17.5 मतलब 500 और 750 कितना हो जाएगा 1250। तो बचे कितने 750। तो 750 रुपए किसको दे रहा है, वो जेड को दे रहा है, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है 2000 रुपए। तो 750 रुपए जो है उसने जेड को दिए हैं। अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमसे पूछ रहा है कितना है, क्योंकि ओवरऑल उसने कहा हिज एवरेज बिकम 6%। तो देखेंगे एवरेज 6% आ रहा है। तो देखिए इसको बेसिक मेथड से कर ले बेटर रहेगा। जैसे 15% कितना आएगा 15 रुपए, मतलब 500 का 3% कितना आएगा 15 रुपए, 15% बोल दिया मैंने गलती से। देखेंगे 750 का 4%, 1% 7.5 है, तो डबल 15, 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। इसका हमें पता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 6%, इसका 6% कितना आएगा 120। इसका मतलब देखेंगे 30 और 15 45, उधर ले जाकर के अगर हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 75, 75 बचता है ये वाला अमाउंट जो एक्स हमने मान लिया। अब 75 रुपए आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, 750 पर। तो कितना हुआ 10%, सिंपल सा आंसर है 10% आंसर है इसका। 10% समझ में आ रहा है। ये 120 यहाँ पे लिखा है मैंने, 120 लिखा है ये, तो सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ये दो ही क्वेश्चन आसान है, इसके बाद हमारा ठीक ठाक लेवल शुरू हो जाएगा। इसने कहा पर्सन इन्वेस्टेड, ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक से ही है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 10.5, यानी कि 1/3 कैपिटल कितने पे इन्वेस्ट किया 10.5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। हाफ ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो देखिए बचा कितना, 1/3 इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना 2/3 का हाफ मतलब 1/3 उसने 12% पे डाला है। अब रिमेनिंग कितना आ रहा 1/3, यानी कि आप देखेंगे उसने स्टार्ट किया था 1/3 से, 1/3 हो गया, फिर कहा रिमेनिंग का हाफ, तो रिमेनिंग 2/3 रहा, 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा 1/3, तो बचा कितना 1/3, ठीक है ना। और रिमेनिंग एट 7.5%। तो आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में हम अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, फाइंड द इफेक्टिव रेट, ठीक है, एट विच ही इन्वेस्टेड हिज एंटर कैपिटल। देखिए दो क्वेश्चन मैंने इजी वाले डाले क्यों, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें कई जगह पे हमें इफेक्टिव रेट की जरूरत पड़ सकती है। तो देखेंगे यहाँ पर पहले साल दूसरे साल, मतलब जो पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, अगर उसका निकालना होता तो हम टोटल कर लेते, ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आज हम क्या चीज सीख रहे हैं कि अगर एक ही अमाउंट को अलग अलग प्रिपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में, अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है तो क्या आएगा, वेटेड एवरेज आएगा। यानी कि यहाँ देखेंगे 1:1:1 है, तो 10.5 into 1 प्लस 12 into 1 प्लस 7.5 into 1 by 1 plus 1 plus 1, आप कैलकुलेट करेंगे तो 10.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 12 30, 30/3 कितना हो जाएगा इफेक्टिव 10%। तो आप देखें वेटेड एवरेज से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है। सभी के समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइए, मैं आपको टाइम दूंगा
मात्र 15 सेकंड से 20 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, फटाफट आंसर बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑफ अ सम इज ₹100 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹100 है, तो उसका सरल ब्याज याद करना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years फॉर द सेम सम। फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें सक्सेसिव चेंज लगता है। सक्सेसिव चेंज का मतलब है पहली बार 10% ब्याज मिला, दूसरी बार फिर कितना मिला, 10% ब्याज मिला, ठीक है। तो दोनों का अगर इक्वलेंट निकालें तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100 यानी कि 21% हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, 21% ब्याज आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट पे जाते हैं तो पहले साल का 10% और दूसरे साल का 10% जोड़ लीजिए, 20% आएगा, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे। कैलकुलेशन समझ में आ रही है? तो 21% जो है वो 100 है। 100 अगर हमारा 21% कितना है, 100 है, तो 1% कितना आ जाएगा, 100/21, तो 20%, क्योंकि 20% सिंपल इंटरेस्ट है ना, 20% कितना आ जाएगा, 100/21 गुणा 20, इसका मतलब हो गया 2000/21 आंसर आएगा, ठीक है। 2000/21 आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर मुश्किल से ही आया होगा, क्योंकि जो बच्चा फॉर्मूला सोच रहा होगा उससे नहीं होगा। देखिए इक्वलेंट चेंज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही हर्षिता, बिल्कुल सही निकाला आपने। ये आंसर आएगा 2000/21। करना कैसे है इक्वलेंट चेंज? देखिए मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से फॉर्मूला प्लेस करना, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 उससे हटा रहा हूं, मैं परसेंटेज कैलकुलेशन पे ला रहा हूं। तो देखिए इक्वलेंट चेंज तो 21% है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 20% है। तो जब आपको 21% दिया तो 20% निकालना कौन सी बड़ी बात है? सही है, बिल्कुल सही है मनीष। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट पढ़ो, आंसर करो। तीस सेकंड है, फटाफट पढ़ो, आंसर करो। Ashok borrowed a certain sum from Bhaskar at certain rate of simple interest for 2 years. He lent the sum to Chandra. यानी कि अशोक बहुत होशियार है, जो एक से तो लेता है और दूसरे को दे देता है। इससे लेता है और इसको दे देता है, इससे लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे, इसको देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक। सिंपल है क्वेश्चन। आगे इसने कहा एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल बाद ही रिसीव्स, उसको मिलेगा, कौन देगा, सी देगा। सी कितने देता है, 8,400 रुपए वो उसको देता है एज कंपाउंड इंटरेस्ट, बट ही पेड 8,000 ओनली, लेकिन उसने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का 8,000 रुपए दिया, ठीक है। तो उसके पास कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 400 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ ना। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सम बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, बताओ फटाफट। देखिए यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों तरफ सेम है, प्रिंसिपल दोनों तरफ सेम है, क्योंकि जो राशि उसने ली थी वही दे दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए उसने सेम बोला है, इसने कहा सर्टेन सम, अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ही लैंड द सम, दिस सम, मतलब वही सम है, प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। 10% आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, 10% बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल बताओ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 2 साल का है ना ये, तो पहले साल का 4,000, दूसरे साल का 4,000 सिंपल इंटरेस्ट पर, ऐसे ही होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, पहले साल का 4,000 तो रहेगा, क्योंकि पहले बार जब इंटरेस्ट लगा जाता है वो चाहे सिंपल पर हो या कंपाउंड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, 4,400 रुपए उसको ब्याज देना पड़ रहा है, 4,400 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है मतलब,
4,400 रुपए ब्याज क्यों मिल रहा है? ब्याज पर ब्याज के कारण इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। पिछली क्लास में देखिए बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है। वो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, परेशानी हो सकती है इसको लेकर के कि 400 कहां से आया। देखिए 400 ब्याज का ब्याज है, ठीक है। 4,000 रुपए पर 400 रुपए मिला ना, 4,000 रुपए पर 400 रुपए मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। 10% आपकी ब्याज दर है वार्षिक, सालाना आपको 10% मिलता है। तो पहली बार जो ब्याज मिला था 4,000 रुपए, वो 10% ही तो था किसका? 40,000 का। तो 40,000 रुपए आपका सम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% हो गया। इजी था, समझ में आया? बिल्कुल सही है, 40,000 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, अच्छी प्रैक्टिस करवाएगा ये आपकी। अमित बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% पर एनम ऑन एसआई एंड इमीडिएटली लेंट इट टू रवि। यानी कि एक से लेता है दूसरे को देता है, 8% पे लेता है, ठीक है, और देता भी 8% पे है, लेकिन लेता सिंपल पर है, देता कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। इससे उसको 16 रुपए का लाभ होता है। फटाफट बताओ क्या करोगे? पिछले वाले में हमने जो अमाउंट था वो दिया हुआ था तो उसको ब्रेक कर दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने पूछा था, इसमें उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, तो क्या करना चाहिए सोचो। पिछले क्वेश्चन में अमाउंट दिया था तो कैसे क्या समझ में आ रहा है? इस बार उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया तो कैसे करना है? देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट पे डालते हैं तो 8% प्लस 8% 16% ब्याज हो जाता है, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8%, पहले साल का 8%, दूसरे साल का, इसका इक्वलेंट निकालना पड़ता है। तो अब अगर हम इक्वलेंट निकालेंगे तो 8 प्लस 8 प्लस 64/100 यानी कि 16.64% हमें ब्याज मिलेगा। तो आप देखेंगे इसको 16% तो खुद ब्याज देना है, लेकिन इसको 16.64% मिल रहा है। तो 16 रुपए जो इसको एक्स्ट्रा मिले हैं, 16 रुपए जो इसको एक्स्ट्रा मिले हैं वो 0.64% है। तो 1% कितना हो गया? 16/0.64, समझिएगा, ठीक है। तो 100 निकालते ही आपका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो 16/0.64 इंटू 100। तो आप देखेंगे ये पॉइंट हटाया तो 00 आ गया, 16 चौक 64, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 2,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? 2,500 रुपए। आई होप दोनों तरीके आपके समझ में आ गए। पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या दिया था? उसमें अमाउंट दिया था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। दूसरे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो आपने अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। 30 सेकंड सफिशिएंट है इसके लिए, 30 सेकंड सफिशिएंट है इसके लिए। यहां से अपनी क्लास आज स्टार्ट हो रही है बेसिकली। अब तक तो क्या ड्रिल एक्सरसाइज चल रही थी, आज हम लेवल बढ़ाने वाले हैं, तो धीरे धीरे देखिए हम अपने लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तीस सेकंड पूरे हो रहे हैं। कितने लोग हैं? अच्छा आप बताओ कितने लोग हैं जिसको 1 मिनट में कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो इसको 1 मिनट में कर सकते हैं?
देखिए क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे इस तरह से लिखा है, जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे थे। अभी तक तो आंसर देखिए मेरे पास में किसी का भी नहीं आया है। देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए उसने कहा एक अमाउंट, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 14,160, एक राशि जो हम सरल ब्याज पर जमा कराते हैं वो 14,160 हो जाती है, यानी कि मूलधन से मिश्रधन बन जाता है। मिश्रधन मतलब इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, टोटल अमाउंट है ये, ठीक है ना। मैं हिंदी में बता रहा हूं बेटा, अभी मीना मैं हिंदी में बता रहा हूं। देखो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, क्या है, एक राशि जो हम 3 वर्ष के लिए जमा कराते हैं सरल ब्याज पर, वो 14,160 रुपए हो जाती है। अब उसने कहा यदि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 25%, या कि ब्याज की दर, जो ब्याज की दर है अगर वो 25% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज दर 25% बढ़ गया, यदि ब्याज दर 25% बढ़ गया तो वो राशि 14,700 हो जाती है 3 वर्षों में। तो बताओ ब्याज दर कितनी थी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, आपको प्रिंसिपल भी बोल सकता है कि प्रिंसिपल बताओ कितना था। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% बढ़ जाए तो टोटल अमाउंट इसके बजाय ये पहुंच जाता है। देखिए करने का तरीका हमारा बहुत सिंपल है, विद इन 30 सेकेंड आंसर आएगा, ध्यान से समझना। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझिए पहले तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 रुपए पर आपको जो भी ब्याज मिलता है, 100 रुपए पे जैसे 10 रुपए मिलता है सालाना, 10 रुपीज, 100 रुपए आप जमा कराते हैं, 10 रुपए आपको पर एनम साल का मिलता है। इट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंट पर एनम, परसेंट का मतलब 100 पर एक साल में, पर एनम मतलब एक साल में। अब देखें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के बजाय 15% हो गया तो क्या होगा, 10% के बजाय 15% हो गया, 15% पर एनम हो गया। 15% पर एनम तो जहां 10 रुपए आपको मिल रहे थे वहां पे 15 रुपए मिलेंगे, जहां 10 रुपए मिल रहे थे वहां 15 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब टोटल अमाउंट बढ़ जाएगा, टोटल अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये तो बहुत बेसिक चीज थी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अब देखिए समझिए, बहुत आसानी से हम निकाल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कहा 25% बढ़ गया, अमाउंट कितना बढ़ा ये बताओ। अमाउंट हमारा बढ़ा है, इन शॉर्ट देखिएगा अमाउंट कितना बढ़ा, अमाउंट 14,700 हो गया 14,160 से, यानी कि 540 रुपए की वृद्धि हुई है। ये जो इंक्रीज हुआ है 540 रुपए का, ये इंटरेस्ट में 25% वृद्धि के कारण है। इंटरेस्ट में 25%, यानी कि इंटरेस्ट का 25% है। समझना, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 25% बढ़ता है तो इंटरेस्ट भी तो 25% बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% बढ़ता है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी तो 25% बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज है ना, 25% बढ़ेगा। तो यहां पे देखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका 25% 540 है, ठीक है, यानी कि 1/4 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इसका 4 गुना कर लीजिए, इसका 4 गुना कर दीजिए, इसका 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2160। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बताइए यहां तक समझ में आया। अब 2160 रुपए आपका 3 साल का ब्याज है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 साल का है ना, तो 1 साल का कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। जैसे आप 3 का भाग लगाएंगे, इसमें 3 का भाग लगाएंगे, देखिए 7 2 0, 720 रुपए, 720 रुपए आपको क्या मिलता है, 720 रुपए आपको साल का ब्याज मिलता है। यहां तक समझ में आया, 720 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, साल का। अब जो 3 साल का ब्याज है 14,160 रुपए में से 2,160 रुपए में घटा दो, भाई 3 साल का ब्याज घटा दीजिए, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए, कितना आएगा 12,000 मेरे पास में प्रिंसिपल आ रहा है। इंटरेस्ट घटा दिया तो 12,000 रुपए प्रिंसिपल आ रहा है। 12,000 पर 720 रुपए, 12,000 पर 720 रुपए मुझे ब्याज मिलता है। कितना हो गया देखें, 12 × 72, ये 0 से 0 कट गया, 100 से गुणा होगा तो कितना आता है 6%। 6% हमारा आंसर आ रहा है, 6%। अरविंद बिल्कुल सही है, 6%। वापस देखो, अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, बिल्कुल ये चीज मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक एक चीज बताने की कोशिश की। वापस देखें,
भैया अमाउंट 14,700 से, मैंने कहा ना 30 सेकंड में हो जाएगा, कैसे होगा? 14,700, 14,160 से 14,700 हो गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि सब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो कितना बढ़ा? 540 बढ़ा। 540 क्या है? 540 सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो 25% बढ़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का 25% यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का 1/4 आपको दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? इसका 4 गुना कितना? 2160। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर सिंपल इंटरेस्ट 2160 रुपए, जो कि 3 साल का है, क्योंकि 3 साल का कहा है उसने, तो 2160 में 3 का भाग लगाओगे तो 720 रुपए आपका एक साल का ब्याज आ गया। ये आपका ब्याज आ गया एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज आ गया आपका, एक वर्ष का ब्याज है। और 2160 रुपए, अगर 14,160 में से 2,160 रुपए माइनस कर दिया जाए तो 12,000 रुपए आ जाता है, जो कि प्रिंसिपल है। तो 720 रुपए ब्याज है किस पर? 12,000 पर, गुणा 100, काटोगे, आप इसको काटोगे तो कितना आता है? 6%। तो ब्याज दर कितनी आ गई? 6%। देखिए ये जो मैंने किया है, ये तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि एक साल का ब्याज, अगर इंटरेस्ट को मैं आई लिखता हूं, एक साल का ब्याज जो कि पी आर बाय 100 होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आर कितना है? इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100। यानी कि एक साल का ब्याज क्या है? एक साल का मतलब एक ब्याज दर क्या है? ब्याज दर है कि पहले साल जो आपको ब्याज मिला प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इंटू 100, तो वही मैंने किया। 720 रुपए मुझे ब्याज मिलता है किस पर? 12,000 पर। आई होप समझ में आया। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेशन दिमाग में क्लियर है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करके बताएं। Aman invested 17,000 partial in scheme A offering 12% compound interest, यानी कि 17,000 रुपए। मैं हिंदी में क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखें। 17,000 रुपए को वो दो स्कीम में पार्शियली इन्वेस्ट करता है, स्कीम ए में और स्कीम बी में, ठीक है ना। अमन इन्वेस्टेड 17,000 पार्शियल इन स्कीम ए ऑफरिंग 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। ए में 12% उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, सालाना। 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। आगे इसने कहा रेस्ट इन स्कीम बी, स्कीम बी में बाकी पैसा लगाता है 15% सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। इफ द टोटल अमाउंट अर्नड बाय हिम, टोटल अमाउंट कितना अर्न किया उसने आफ्टर 2 years। इफ द टोटल अमाउंट अर्नड बाय हिम आफ्टर 2 years इज 4,644, यदि उसने टोटल अमाउंट जो कि स्कीम ए और स्कीम बी का है 4,644 रुपए कमाया है, यानी कि उसका कुल ब्याज 4,644 रुपए है, तो आपको यह बताना है कि उसने स्कीम ए में कितनी राशि निवेश की है। हिंदी में एक बार बोलता हूं, अमन ने 17,000 रुपए स्कीम ए में और स्कीम बी में निवेश किए। स्कीम ए में उसे 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा दिया जाता है और स्कीम बी में 15% सरल ब्याज की दर से पैसा दिया जाता है। यदि 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष के अंत में उसको 4,644 रुपए ब्याज मिलता है, तो बताओ उसने स्कीम ए में कितनी राशि निवेश की है। मुझे क्वेश्चन समझाते हुए 1 मिनट हो चुका है। देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन, ये स्कीम ए में निवेश करता है 12% के हिसाब से, स्कीम बी में निवेश करता है 15% के हिसाब से। ये एसआई पर है तो पहले साल का 15%, दूसरे साल का 15%, कितना हो जाएगा टोटल 30%। आज भी मैंने ये चीज बताई कि सिंपल इंटरेस्ट पे आप परसेंटेज को जोड़ सकते हैं। दूसरे में देखेंगे पहले साल का 12%, मतलब स्कीम ए में, दूसरे साल का 12%, इक्वलेंट निकालना है। इक्वलेंट निकालेंगे तो 12 + 12 + 12 गुना 12 तो कितना आएगा 25.44%। देखिएगा कैसे निकाला, a + b + ab/100 अप्लाई कर दीजिए। मेंटली कैलकुलेट करना है। अब हम इतना आगे आ चुके हैं कि मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 + 12 कितना 24, 12 गुना 12 कितना होता है 144 बटा 100, तो 1.44 आएगा,
ठीक है, समझिएगा अरविंद, यहां समझो अच्छे से, समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया। मैंने ये देखा 2 साल में यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में यहाँ कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? हमने ये निकाल लिया, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि 2 साल में कितना हमें स्कीम ए में ब्याज मिलेगा, 2 साल में स्कीम बी में कितना ब्याज मिलेगा। अब देखो इसके आगे से परसेंटेज कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। जब मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने एडिशन कॉन्सेप्ट पे बड़ा जोर दिया था। तो स्कीम ए में जो ब्याज मिल रहा है, स्कीम बी में जो ब्याज मिल रहा है, दोनों का टोटल हमारे पास में कितना दिया है, 4644। अब देखें स्कीम ए में जो ब्याज मिल रहा है, स्कीम बी में जो ब्याज मिल रहा है, स्कीम ए में जो ब्याज मिलता है वो है 25.44% और स्कीम बी में जो ब्याज मिलता है वो है 30%। तो मैंने कहा अगर परसेंटेज में, देखिए ये चीज मैंने बताई है, सिखाई है, दोबारा से फटाफट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको, जो पहली बार देख रहे हैं समझ में आ जाएगा। नहीं 32.25 क्या है, आपने क्या निकाला? देखो बेटा यहाँ पे बी में तो सिंपल इंटरेस्ट है, बी में सिंपल इंटरेस्ट है, 32.25 नहीं निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट है, सरल ब्याज है, तो सीधे सीधे से जुड़ जाएगा, 15% प्लस 15% 30% हो जाएगा। वहां पे 32.25 नहीं निकालना है अपने को, ठीक है ना, ये नहीं निकालना है, क्योंकि एक सिंपल इंटरेस्ट पर है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ये गलती मत कीजिए। यहाँ पे 30% आएगा, यहाँ पे 25.44% आएगा। अब देखिए परसेंटेज में जो चीज बताई थी वो क्या है कि ये 30% है, अगर ये भी 30% होता, ये 30% है, ये भी 30% होता, दोनों अगर 30% होते, ये अगर 30% इसका निकालते हैं, इसका भी 30% निकालते, तो जो टोटल अमाउंट है 17,000 का भी तो 30% आता, तो 17,000 का 30% होता है 5100। समझिएगा कितना, 30%। लेकिन ये 30% है, लेकिन ये 30% नहीं है, ये 30% होना है, ये 30% से कम है ना, गौर कीजिएगा, ये 30% से कम है, कितना कम है, 4.56% कम है। तो आप देखेंगे 4644 ये वैल्यू आ रही है। अगर ये 30% होता, ये भी 30% होता, दोनों 30% होते, तो टोटल अमाउंट भी 30% से बढ़ता, यानी कि 5100 रुपए से बढ़ता, लेकिन बढ़ा है कितना, 4644 से। तो आप देखेंगे वैल्यू कितना आती है, 654, तो 456 रुपए कम आ रहा है। 456 रुपए कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 4.56% क्या है, कम है। तो ए में जो राशि निवेश की गई है वो हमारे पास में सीधे सीधे से आती, क्योंकि ए का 4.56% कितना है, 456 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखिए 10,000 आ जाएगा, 456 से 456 कटा, तो ए का मान कितना आ गया, 10,000, यानी कि ए में निवेश की गई राशि कितनी है, 10,000। तो ए में 10,000 रुपए निवेश किए हैं, इजीली देखिए ये चीज कही जा सकती है। बी में कितना है, 7,000 रुपए निवेश किए हैं। बताइए कैलकुलेशन समझ में आई क्या सभी के? सभी के कैलकुलेशन का तरीका समझिएगा। ये परसेंटेज में मैंने पढ़ाया है कि एडिशन जब हम करते हैं, देखिए वापस एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये, जो परसेंटेज से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है ए में बी में। देखिए ए में क्या होगा, 12% ब्याज दिया है, 2 साल का निकालूंगा तो 12 प्लस 12 24 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 25.44% मेरा इंटरेस्ट आता है 2 साल का। यहाँ पे 15% पे निवेश किया है तो कितना आएगा, 30% आएगा। यहाँ के 25%, यहाँ के 30% का टोटल अगर हम देखेंगे तो 4644 आ रहा है। हमने इस कैलकुलेशन को कैसे किया, हमने कहा ये 30% है, ये भी अगर 30% होता तो जो 17,000 रुपए हमने निवेश किए हैं ए और बी में, कुल मिला के 17,000 रुपए निवेश किए ना, इसका भी 30% आता है, इसका 30% होता है 5100। लेकिन ये कम आ रहा है, कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, ये कमा रहा है 456 रुपए कमा रहा है। तो 456 रुपए कमाने का कारण क्या है कि ये 30% नहीं है, ये राशि 30% नहीं है, 30% से कम है। तो कितना कम है, ये कम है 4.56% कम है। तो 4.56% किसका, ए का, किसके बराबर है, 456 के बराबर है। तो ए कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। आई होप 2 बार समझा दिया, अब तो अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप करके बता दो। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट का समय आपके पास में, आप करके बता दो। कल लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर बात भी की थी आपसे। मैंने कहा था अगली क्लास में मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाऊंगा, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, डिफिकल्ट नहीं है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा।
देखिए मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ आके फंस गए होंगे कि सी आई माइनस एस आई जो होता है वो 3 p r/100 होल स्क्वायर प्लस p r/100 होल क्यूब। तो हमें प्रिंसिपल 2,500 रुपये दिया गया है, p दिया गया है, डिफरेंस 153 रुपये 86 पैसे दिया गया है, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब सवाल ये अटकता है कि आप अगर देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यूब में चला जाएगा, क्यूब में इक्वेशन बन गई ना। तो बस यहां एक क्वेश्चन आ गया कि यार ये क्यूब में इक्वेशन बन गई तो कैसे करें। ठीक है, अब इसका देखिए बड़ा इजी मेथड है, जो टीचर्स आपको और पढ़ाते हैं, आप किसी से पढ़े हुए हैं अगर, तो देखिएगा आपको सब अपना अलग अलग मेथड बताते हैं। देखिए ये जो मेथड मैं बता रहा हूं थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना, 30 सेकंड में आपको आंसर आएगा, 30 सेकंड में। समझिए कैसे, आपने 2,500 रुपये निवेश किया था, आपका अंतर आया 153 रुपये 86 पैसे। गौर कीजिएगा ये कितना परसेंट है, इसका 1% 25 है, कितना 6% का डिफरेंस आ गया। कुल मिला के यहां तक समझ में आ रहा है, 6% का डिफरेंस आ गया। शॉर्ट मेथड बता रहा हूं मैं, पहले डिटेल बाद में बताऊंगा। 6% आ गया ना। अब देखिए ये 6% क्या है, ये 6% जो है हमारे पास में, ये 6% है r²/100, ठीक है ना, 3r²/100। बस 3r²/100 रख दीजिए। अब देखिएगा कटेगा, ये कितना आया 2, ये 100 इधर जाएगा 200, r² आ जाता है। अब r की वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो 14 आएगी, 14 आ रही है ना, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे 14 आएगी। आंसर 14% है इसका। आप चाहें तो मोबाइल से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये शॉकिंग है ना, देखो कितना 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि ये कितना परसेंट है बताओ, तो बोले 6% है रफली। एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि 25 इसका 1% है। पूरा आंसर देखिए रफली निकाल दिया मैंने, और एग्जैक्ट आंसर है ये। आप चाहे तो मोबाइल से कैलकुलेट कर लें, कारण बताता हूं अभी, पहले ट्रिक का मजा तो लीजिए कि हाँ ये बहुत इजीली आंसर दे रहा है। कि देखिए 25 1% है, 25 1% है तो ये 6% हो गया कुल मिला के, जो डिफरेंस आ रहा है 6% है। इसको आप 3r²/100 के बराबर कर दीजिए, 3 से 3 काटेंगे, r² 200 आ जाएगा। तो r की वैल्यू अप्रोक्सीमेट देखिए 14 आ रही है, आंसर है 14%। क्योंकि देखें वैसे 14 से ज्यादा आएगी, लेकिन इससे लेस, भाई देखिए 200 का स्क्वायर रूट लेते हैं, उससे जो भी कम वैल्यू आती है, 196 है ना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो आप लिख सकते हैं। तो कितना आएगा 14, आंसर है। अब तरीका क्या है, कारण क्या है वो समझिएगा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए ये हुआ कैसे वो समझिएगा, उसको समझाता हूं मैं। देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया कि डिफरेंस ये होता है, लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से फॉर्मूला लिखा करके ये चीज समझाई थी, तो आप देखिए यहां पे तरीका क्या है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमने यहां पे 3 गुणा 2500 डाला, ठीक है, r/100 होल स्क्वायर लिया, और प्लस यहाँ पे 2500 गुणा r/100 रेज़ टू दी पावर 3 लिया, तो ये डिफरेंस 153 रुपये 86 पैसे आता है। यहाँ तक तो फॉर्मूला लगाना सभी को आ गया होगा। लेकिन एक बात सोचिए कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% भी अगर हुआ, 10% भी हुआ, आप समझिएगा, अगर r की वैल्यू मैंने 10% भी ले ली, 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10% तो बैंक भी नहीं देता आजकल। 10% भी ले लिया, हमारे क्वेश्चन में 10%, 12%, 8%, 5% यही काम में आता है। 20% भी नहीं आता, 20% भी बहुत कम आता है। अगर मान लीजिए 20% भी आ गया तो 20/5 कितना हो जाएगा, 20/5 कितना, 20/100 कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 का क्यूब कितना होता है 125 ना। अगर r की वैल्यू 20% भी हो तो भी ये क्या आएगा 2500/125 आएगा, यानी कि 20 आएगा। बहुत बहुत छोटा अमाउंट है किसके मुकाबले, आप देखेंगे 20% लिया है तो जो डिफरेंस आएगा ना वो बहुत बड़ा आएगा, ये डिफरेंस तो बहुत कम आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो अमाउंट है हमारा 10% के आसपास होता है। अगर हम वापस, अरे यार ये हट गया, वापस देखिए डिलीट हो गया मुझसे गलती से, कि CI और SI का जो डिफरेंस है वो 3p/100 होल स्क्वायर होता है प्लस p/100 की पावर 3 होता है। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये अमाउंट नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इस अमाउंट को हम छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू कुछ भी हो, 10% भी हो,
तो ये 10% भी तो 1/10 का क्यूब होगा, यानी कि ये जो 1r/100 का क्यूब होगा ये बहुत स्मॉल अमाउंट होगा, बहुत छोटा अमाउंट होगा, बहुत छोटा अमाउंट होगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट करके सोचें तो मेजर अमाउंट ये है। अब मेजर अमाउंट ये है तो देखिएगा CI माइनस SI बाय प्रिंसिपल किसके बराबर आ रहा है, 3r/100 होल स्क्वायर के। अब देखिएगा CI माइनस SI डिफरेंस बाय प्रिंसिपल इंटू 100 कर दिया जाए, इंटू 100 करते ही ये क्या हो जाएगा, 3r²/100 हो जाएगा। तो देखिएगा मैंने आपको यही कहा था थोड़ी देर पहले जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने आपको यही कहा कि आप इससे करिए कैसे, आपको डिफरेंस दिया गया है 153.86 बटा 2500, कितना परसेंट है ये निकाल लीजिए। तो आपने कहा सब अप्रोक्सीमेट 6 आएगा। अप्रोक्स क्यों लेना है, अप्रोक्स इसलिए लेना है क्योंकि ये अमाउंट हमने नेग्लेक्ट किया है, ये अमाउंट छोड़ा है ना, इसलिए हम अप्रोक्स लेते हैं। अप्रोक्स लेते हैं और कमी लेंगे, ज्यादा मत ले लेना, ज्यादा मत ले लेना, कमी लेना। 153 है ना, तो अगर देखो इसका 1% 25 है तो इसका 6% 150 होता है, कमी है ना, 6% कमी है ना इससे 150 से, तो 150 देखो कमी है ना 153 से, तो 6% लेना, 7%, 6.5% मत ले लेना, 6.25% मत ले लेना, 6% छोटा लेना है उससे, क्योंकि हमने जो वैल्यू नेग्लेक्ट की है उसको भी तो सेटल करना पड़ेगा। तो 6% हमारा अप्रोक्स आ गया। अब देखेंगे 3r²/100, ठीक है ना, इसके बराबर कर दिया, काटेंगे तो 2 आ गया। अब देखिए 200 r² के इक्वल आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली r की वैल्यू आप देखेंगे कैलकुलेट करते हैं तो 196 का स्क्वायर रूट यानी कि 14 के आसपास आएगी। ऑप्शन में देखिए 14 होगा, आंसर आएगा। मैं आपको बोलता हूं 14.5 भी हुआ तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन में 14.5 हुआ तो भी आंसर निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, देखिए ऑप्शन में अगर देखिए 14% से 14.5% अगर इंटरेस्ट भी हुआ ना, समझिएगा 14% से 14.5% यानी कि आधा % इंटरेस्ट भी बढ़ा, तो यहां पे देखिएगा उसका 3 गुना है, यहां पे 3 गुना है, तो जो डिफरेंस आएगा काफी ज्यादा आ जाएगा। आधे % से भी 3 साल में डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, आधे % से भी डिफरेंस 3 साल में बहुत ज्यादा आ जाता है, इसीलिए ये मेथड सक्सेसफुल है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी देखिए ये तो समझ में आया कि कैसे करना है सभी के सत्येंद्र। अभी 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के और करवा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन लिया है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। अगर आज नहीं आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 1-2 क्वेश्चन और करके बता दूंगा इसके, ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग ट्रिक है 3 साल की। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जो SI के डिफरेंस पर ही बेस है। इसने कहा था द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। 3 साल का जो डिफरेंस है CI/SI का, 3 साल का जो डिफरेंस है CI/SI का, 3 साल का, जो कि मैंने अभी अभी लिखा था, क्या होता है 3PR/100 होल स्क्वायर प्लस PR/100 होल स्क्वायर। इसको लास्ट क्लास में मैंने टेबल से बताया था, 31 रुपए डिफरेंस आता है, यानी कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, ये क्या है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट होता है PR/100, इसका भी इंटरेस्ट होता है PR/100, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये हो गया ब्याज, ये हो गया आपका ब्याज, ये हो गया ब्याज पर ब्याज, और इस पर भी ब्याज लगाते हैं तो ब्याज पर ब्याज का ब्याज जो आता है वो ये आता है। तो आपको देखेंगे टेबल में मैंने याद करवाया था, ये 1000 लेते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे ये 100 आएगा, और ये कितना 10 आएगा, और ये कितना आएगा 1 आएगा। तो याद है 31 हमने डिफरेंस निकाला था, 1000 की टेबल में 31 डिफरेंस निकाला था, तो ये 3 गुणा 10 प्लस 1 आता है, याद आ रहा होगा। ऐसे ही डिफरेंस इसने बोला है 2 साल का, CI/SI का 2 साल का डिफरेंस कितना है, P इंटू R/100 होल स्क्वायर, यानी कि ब्याज पर ब्याज जो लगता है वो 2 साल का अंतर है, ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो 2 साल का अंतर है, ठीक है। और 3 साल का अंतर ब्याज पे ब्याज के 3 गुना प्लस ब्याज पे ब्याज का ब्याज जोड़ने पर आता है, याद है। अब इसने बोला इसका अनुपात 16:5 है। पता है आपको क्या करना है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये 2 साल का है ना, 2 साल से 3 साल पे कैसे जाते हैं, इसका 3 गुना, 5 का 3 गुना प्लस 5 का 3 गुना प्लस इस पर ब्याज। अब इस पे ब्याज कितना है पता नहीं, लेकिन हमारे पास में जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, समझ में आ रहा है।
2 साल का जो इंटरेस्ट है आप देखेंगे ये है इसका 3 गुना, ठीक है। और यही अमाउंट देखिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ब्याज आप इसको इस तरह से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भाई ये क्या है, ब्याज पर ब्याज उसका 3 गुना, और ये क्या है, ये ब्याज पे ब्याज का ब्याज है, यानी कि जो हम 5 रुपए बोल रहे हैं तो 5 रुपए पर भी ब्याज जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे 15 माइनस कीजिए तो 1 आया, 1 क्या है 5R/100 कितना हो गया 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20%। आंसर है 20% आंसर आएगा इसका। अब देखिए जिसको ये चीज समझ में आती है, जिसने ये चीज अच्छे से समझी हुई है, वो सिर्फ इतना करेगा 16:5 है, तो भाई 5 का 3 गुना 15, ये आ रहा है 16, तो 1 रुपया ज्यादा आ रहा है, तो 1 रुपये क्या है ब्याज है किस पर 5 पर गुणा 100, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है ये, 20% आंसर है। देखिए जितना मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ना, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सभी के समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें अगला क्वेश्चन, जो अभी किया है वही अप्लाई होगा। इसने कहा है डिफरेंस, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसने कहा है गिवन द डिफरेंस बिटवीन एसआई फॉर 2 इयर्स एंड सीआई फॉर 2 इयर्स, यानी कि एसआई और सीआई का डिफरेंस आपको दिया गया 2 साल का, ठीक है। ऑन सर्टेन सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 120, 120 रुपए डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन एसआई फॉर 3 इयर्स एंड सीआई फॉर 3 इयर्स, सीआई और एसआई का डिफरेंस 3 साल का, 3 साल का कितना है 366। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो किया वही करना है, ये 366 आ रहा है, आप देखेंगे ये 2 साल का है और ये 3 साल का है। कैसे समझे इसको, 120 का 3 गुना कितना होता है 360, 360 से ये ज्यादा है कितना 6 रुपए, 6 रुपए क्यों आया ब्याज पर ब्याज के कारण, तो 6 रुपए ब्याज है किस पर 120 पर गुणा 100, आंसर है कितना आएगा 5%। सोचकर देखिए समझ में आया कितना आ रहा है 5% आ रहा है सभी का। पांच परसेंट 6 × 2/3 नहीं 5% आएगा। वापस देख लीजिए, देखिए 2 साल का आपको ब्याज दिया गया 120 रुपए 2 साल का, 3 साल का कैसे निकालते हैं डिफरेंस 120 गुणा 3 प्लस 120 पर जो इंटरेस्ट लगता है वो 120 का इंटरेस्ट है R/100, ठीक है। अब ये देखिए ये टोटल हमें कहा गया 366 है, तो बस क्या करना है इसको उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो 6 कितना आ गया 120 गुणा R/100, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसको काटेंगे तो कितना हो गया 20, 20 से काटेंगे 5 तो R की वैल्यू 5। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। एक बार केस समझ में आना चाहिए, केस समझ में आ गया तो फिर आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ 120 दिख रहा है, 120 का 3 गुना 360 होता है, 360 से ये 6 ज्यादा है, तो 6 क्या है 120 पर ब्याज है कितना होगा 5%। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है 5%। अगला देखो, ये हाफ ईयरली वाला है, हाफ ईयरली छोड़ दो, अभी हाफ ईयरली अपन आगे करेंगे, पहले हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा। देखिए इसमें मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट को आप यहां लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका रेशियो है पहले साल और दूसरे साल का, कितना है 6:35, 6:35, ठीक है।
द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका रेशियो है पहले साल, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों साल अलग अलग है, वो रेशियो है 1:5:7। ठीक है, अब आपसे कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रेशियो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए गौर कीजिए इस बात पर कि 6 रुपए मुझे ब्याज मिला है पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर ये सिंपल होता और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होता, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे 5 गुना हो गया है। अगर ये 1% है तो ये 5% है और ये 7% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 5 गुना हो गया। मैं बोलता हूं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता तो सिंपल इंटरेस्ट पे पहले साल 6 रुपए मिल रहा है तो अगले साल भी 6 रुपए मिलते, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट पे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 गुना हो जाता तो 6 रुपए का 5 गुना के 30 रुपए ब्याज मिलता। इसका मतलब यह है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पे देखते हैं दूसरे साल तो 30 रुपए ब्याज आता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होने के कारण 35 रुपए आ रहा है, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। 5 रुपए क्या है, ब्याज पर ब्याज है। जो पिछले साल ब्याज था वो 6 रुपए, तो 6 रुपए पर 5 रुपए आपका ब्याज हो गया सेकेंड ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना हो गया 5/6, जिसको कह सकते हैं 83 एंड 1/3%। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का आया ये। फर्स्ट ईयर का क्या था, फर्स्ट ईयर का 1/5 है, 1/5वां भाग है, 1/5 है। तो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 1/6। तो आप देख रहे हैं ये 1/6 आ गया, ये 5/6 आ गया, तो जो तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7/6 आएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करने के लिए मुझे एक ऐसा अमाउंट मान लेना चाहिए जिसका 166 आ रहा हो। तो 166 किसका आता है, 36 का। तो हमने प्रिंसिपल 36 रुपये मान लिया, तो 36 रुपये का 1/6, ठीक है ना, कितना 36 हो गया। अब आप देखेंगे इन दोनों का टोटल किया जाए तो 42 रुपये आता है। तो सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 42 रुपये पर मिलेगा, कितना 5/6 तो देखेंगे काटेंगे तो 7×5 = 35 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे 35 रुपये आ गया। यही उसने रेशियो में मुझे दिया है। अब थर्ड ईयर का निकालते हैं। अब जो थर्ड ईयर का निकालेंगे, आप जानते हैं थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा प्रिंसिपल प्लस पहले साल और दूसरे साल टोटल के इंटरेस्ट पर। तो अब देखेंगे 36 रुपये प्लस 6 रुपये प्लस 35 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा 77 रुपए आपके टोटल हो चुके हैं। इन 77 रुपए पे आपको 7/6 भाग ब्याज मिलेगा। 7/6 आपका इंटरेस्ट है, तो 7/6 इंटरेस्ट है, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 77 × 7/6। आपसे पूछा है दूसरे साल और तीसरे साल के इंटरेस्ट का रेशियो, तो आप देखेंगे दूसरे साल का इंटरेस्ट है 35 रुपए, तीसरे साल का इंटरेस्ट है 77 × 7/6। इसको काटेंगे तो ये देखिए 7×5 = 35 और 6 को इधर ले जाइए 30, कितना आएगा 6 को इधर लाएंगे तो 30:77 ये आपके पास में क्या आ रहा है, इसका रेशियो आ रहा है। तो आप देखेंगे जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आ रहा है और जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है उसका रेशियो कितना हो गया हमारे पास में 30:77। ये इसका आंसर आएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तरीका आप समझिएगा, तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डीआई में आते हैं, और डीआई में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो अगर हमारा तरीका प्रॉपर नहीं होता तो हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया, एक बार मैं वापस रफली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिएगा इसने कहा 6 रुपए पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का 35 रुपए, तो पहले साल का 6 रुपए ब्याज है। अगर सिंपल पे होता तो 30 रुपए हो जाता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 5 गुना हो गया, तो 30 रुपए ब्याज हो जाता। लेकिन 30 रुपए नहीं, वो 35 रुपए, मतलब 5 रुपए ब्याज पर ब्याज है। तो ब्याज पर ब्याज यानी कि 5 रुपए ब्याज है किस पर, 6 रुपए पर। तो 5/6 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का क्या है, फर्स्ट ईयर का 1/5 है, यानी कि 1/5वां भाग है। तो 1/6 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 आ रहा है, सेकंड ईयर का 5/6 आ रहा है, थर्ड ईयर का 7/6 आ रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसको परसेंटेज में कहेंगे तो भी देखिए आप बहुत इजीली कह पाएंगे कि परसेंटेज में कितना होगा 16 से 2/3, 83 एंड 1/3%, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 83 एंड 1/3%। 7/6 का मतलब हो जाएगा 116 से 2/3%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो अब देखिए पहले साल जो आपको 6 रुपए ब्याज मिला था, ये 6 रुपए 35 रुपए मान रहे हैं, मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें अमाउंट तो दिया हुआ ही नहीं है, हमें परसेंटेज में या रेशियो में ही आंसर निकालना है। तो आप देखेंगे पहले साल अगर मान लें हम कि 6 रुपए ब्याज मिला है, जो कि 1/6 है, 1/6 किसका होगा, किस राशि का 1/6 हो सकता है, 36 का। 36 रुपए का 1/6 कितना होता है 6 रुपए, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज 6 रुपए हो गया। अब दोनों का टोटल कीजिए कितना होता है 42 रुपए। 42 रुपए पर 5/6 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है।
₹42 पे 5/6 इंटरेस्ट मिलेगा तो कैलकुलेट करोगे तो 35 आएगा। देखिए बिल्कुल डेटा मैच कर रहा है, जो हमें दिया गया था वो डेटा मैच कर गया। अब अगले साल पर जाना है, थर्ड ईयर पर, तो देखेंगे प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर टोटल करते हैं तो 77 आता है, यानी कि ₹36 प्लस ₹6 प्लस ₹35 टोटल करेंगे तो ₹77 आता है, जिसपे मुझे 7/6 इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 7/6 इंटरेस्ट निकालते हैं तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 77 इंटू 7/6। आपसे रेशियो पूछा है, आप काटिए मत, मल्टीप्लाई मत कीजिए, सीधा रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 35:77 इंटू 7/6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में 30:77 आंसर आएगा। आई होप आपके अब तो समझ में आ गया होगा, 2 बार एक्सप्लेन कर दिया। और आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन का लेवल भी देखिए आप अच्छा है। और कल आपकी क्लास संडे है, कल संडे है तो कल क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास अब मंडे को होगी। मंडे को हम SICI को कंटिन्यू करेंगे। इसमें लेवल देखिए अच्छा चल रहा है, तो इसको मतलब इसमें कोई गैप मत लाना, क्योंकि आपने छोड़ दिया तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूट सकती है। उस केस में आपको फिर आगे वाली क्लासेस समझ नहीं आएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।